ओम नमः शिवाय। क्यों जरूरी है घर की रसोई में और पूजा पाठ में पीतल के बर्तन का इस्तेमाल? क्या इसका कोई वैज्ञानिक तर्क भी है? और किन किन कर्मकांड में पीतल होना चाहिए? और क्या पीतल के बर्तन से जुड़े कोई चमत्कारिक टोटके भी हैं? इन सभी सवालों के जवाब के लिए ये वीडियो पूरा देखें। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। इतना तो आप सभी जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ करना बहुत जरूरी है। इसी के चलते हर घर में पूजा घर या मंदिर जरूर होता है। यहाँ घर परिवार के सभी लोग पूरे विधि विधान से देवी देवता की आराधना करते हैं। ज्योतिष के अनुसार इस पूजा में कई तरह की सामग्री का उपयोग होता है, जिसमें कुछ बर्तन भी शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा में इस्तेमाल होने वाले वे कौन कौन से बर्तन हैं जो शुभ हैं? अगर नहीं तो घबराइए मत, हम आपको बताएंगे आपके उन बर्तनों के बारे में जिनका इस्तेमाल पूजा पाठ में और घर में शुभ माना गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने घर में अलग अलग धातु के बने बर्तनों का मंदिर में और किचन में उपयोग करते हैं, परंतु हमारे धर्म में ये बर्तन किस धातु के होने चाहिए, इस संबंध में कई नियम बताए गए हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अलग अलग धातु अलग अलग फल देती है। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे सिर्फ धार्मिक कारण ही है, बल्कि इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी इस तर्क को मानते हैं। और इसी तरह की एक धातु है पीतल। तो आइए जानते हैं भोजन और धार्मिक कर्मकांड में पीतल का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। पीतल या ब्रास एक मिश्रित धातु है। पीतल का निर्माण तांबा और जस्ता धातुओं के मिश्रण से होता है। पीतल शब्द पीत से बना है और संस्कृत में पीत का अर्थ होता है पीला, और धार्मिक दृष्टि से पीला रंग भगवान विष्णु को संबोधित करता है। सनातन धर्म में पूजा पाठ और धार्मिक कर्म हेतु पीतल के बर्तन का ही उपयोग किया जाता है। वेदों के खंड आयुर्वेद में पीतल के पात्रों को भगवान धन्वंतरी का अति प्रिय बताया गया है। महाभारत शास्त्र में वर्णित एक वृतांत के अनुसार सूर्यदेव ने द्रौपदी को पीतल का अक्षय पात्र वरदान स्वरूप दिया था, जिसकी विशेषता थी कि जब तक द्रौपदी चाहे जितने लोगों को भोजन करा दे, खाना घटता नहीं था। पीतल का उपयोग थाली, कटोरे, गिलास, लोटे, गगरे, हंडे, देवताओं की मूर्तियां व सिंहासन, घंटे, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र, ताले, पानी की टोटियां, मकानों में लगने वाले सामान और गरीबों के लिए गहने बनाने में होता है। और अब जानते हैं क्यों जरूरी है पीतल घर में। भक्तों, पीतल के बर्तन घर में रखना शुभ माना जाता है। सेहत की दृष्टि से पीतल के बर्तनों में बना भोजन स्वादिष्ट और संतोष देने वाला होता है, और इससे आरोग्य और शरीर को तेज प्राप्त होता है। पीतल का बर्तन जल्दी गर्म होता है, जिससे गैस और दूसरी ऊर्जा की बचत होती है। पीतल के बर्तन दूसरे बर्तन से ज्यादा मजबूत होते हैं। पीतल के कलश में रखा जल अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। पीतल के बर्तनों का कर्मकांड में अत्यधिक महत्व है। वैवाहिक कार्य में वेदी पढ़ने के लिए और कन्यादान के समय पीतल के कलश का प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए भी पीतल के कलश का उपयोग किया जाता है। और बगलामुखी देवी के अनुष्ठानों में मात्र पीतल के बर्तन ही प्रयोग लिए जाते हैं। भारत के कई क्षेत्रों में आज भी सनातन धर्मी जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। वहां की मान्यताओं के अनुसार बालक के जन्म पर नाल छेदन करने के बाद पीतल की थाली को छुरी से पीटा जाता है। मान्यता है कि इससे पितृगण को सूचित किया जाता है कि आपके कुल में जल और पिंडदान करने वाले वंशज का जन्म हो चुका है। मृत्यु के बाद अंत्येष्टि क्रिया के 10वें दिन अस्थि विसर्जन के बाद नारायणावली और पीपल पर पितृ जलांजलि मात्र पीतल के कलश से दी जाती है। मृत्यु संस्कार के अंत में 12वें दिन त्रिपिंडी श्राद्ध और पिंडदान के बाद 12वीं के शुद्धि हवन और गंगा प्रसादी से पहले पीतल के कलश में सोने का टुकड़ा और गंगा जल भरकर पूरे घर को पवित्र किया जाता है। पीतल पीले रंग का होने से हमारी आंखों के लिए टॉनिक का काम करता है। इसीलिए पीतल के गिलास में पानी पीने से आंखों की रोशनी सही बनी रहती है। भाग्योदय के लिए पीतल की कटोरी में चना दाल भिगोकर रात भर सिरहाने रखने और सुबह चना दाल पर गुड़ रखकर गाय को खिलाना शुभ बताया गया है। पीतल के पात्रों का महत्व
ज्योतिष और धार्मिक शास्त्रों में भी बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्वर्ण यानी कि सोने और पीतल की ही भांति पीला रंग देवगुरु बृहस्पति को संबोधित करता है और ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार पीतल पर देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य होता है। बृहस्पति ग्रह की शांति हेतु पीतल का उपयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह शांति और ज्योतिष अनुष्ठानों में दान हेतु भी पीतल के बर्तन दिए जाते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पीतल के बर्तन में कभी भी खट्टे पदार्थ ना रखें। और अब बताते हैं आपको पीतल की धातु से जुड़े कई सारे टोटके जो काफी चमत्कारी हैं, इसलिए आप हमारे बताए गए टोटकों को भी जरूर करें। भाग्य उदय हेतु इस टोटके को करें। पीतल के इस टोटके से किस्मत चमक जाती है। आप एक पीतल की कटोरी लेकर इसके अंदर चना दाल भिगोकर रख दें। रात भर इसे सिरहाने के पास रखें और सुबह चना दाल पर गुड़ रखकर इसे गाय को खिला दें। ये उपाय 5 दिनों तक करें। धन बरकत के लिए आप ये उपाय करें। इस उपाय के तहत पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और उन्हें शुद्ध घी से भरा पीतल का कलश अर्पित करें। ये टोटका करने से धन की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी माँ की कृपा पाने के लिए पीतल की धातु से बने दिए का प्रयोग करें और माँ के सामने इस दिए में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दुर्भाग्य को दूर करने के लिए पीतल की कटोरी में दही भरकर इस कटोरी को पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। ये उपाय करने से दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। इसके अलावा आप पीतल के कलश में चना दाल भरकर इसे विष्णु मंदिर में चढ़ाएं। ये उपाय करने से भी आपकी किस्मत चमक जाएगी। अटूट धन प्राप्ति हेतु पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण पर शुद्ध घी से भरा पीतल का कलश चढ़ाकर गरीब ब्राह्मण को दान करें। लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु वैभव लक्ष्मी का पूजन कर पीतल के दिए में शुद्ध घी का दीपक करें। सौभाग्य प्राप्ति हेतु पीतल के कलश में चना दाल भरकर विष्णु मंदिर में चढ़ाएं। तो ये हैं पीतल की धातु से जुड़े कुछ उपाय जिन्हें आप जरूर करके देखें। तो चलिए जाते जाते एक काम की बात और बता दें। मंदिर में पूजा करने के लिए पीतल के अलावा सोना, चांदी और तांबे के बर्तनों का उपयोग शुभ माना गया है। इसलिए पूजा करने के लिए हमेशा मंदिर में सोना, चांदी, पीतल और तांबे के बर्तन का ही उपयोग करें, क्योंकि इन धातुओं को रगड़ना हमारी त्वचा के लिए लाभदायक रहता है। जय श्री कृष्ण।